एवरीवन, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहा दिया गया। अब इसमें दो प्राइमरी कंसर्न है। एक तो ये कि इतना सारा दूध अगर गरीब बच्चों को मिलता तो उनका कितना भला हो जाता, और दूसरा कंसर्न जो है वो हमारे इकोसिस्टम से एसोसिएटेड है। देखो, दूध का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होता है ये डोमेस्टिक सीवेज से। इसका मतलब क्या है ये समझो। देखिए, हम जब पानी में चीजें बहाते हैं तो उसमें माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए रहती है इस मटेरियल को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। जो भी हम डोमेस्टिक वेस्ट बहाते हैं उसकी कुछ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर बहाते हैं, जैसे फूल चढ़ा दिया नदी में या फिर दूध बहा दिया नदी में, इसकी भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी से आ रही है ये। तो जब ये ऑक्सीजन इन चीजों के लिए, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेकआउट करने के लिए होगी, तो ये ऑक्सीजन हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं मिल पाती है। इसके कारण इकोसिस्टम में डैमेज होता है। नर्मदा नदी में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में दूध बहाने में भी यही प्रॉब्लम है। अब ठीक है, ये तो एक एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी मात्रा में दूध बहा दिया गया, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है। बट कुछ प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लेवल पर भी हमें देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल अगर 5 ml दूध चढ़ा देता है नदी में, और ऐसे कुछ 2.5 लाख इंडिविजुअल्स रोज अगर उस घाट पर आते हैं, जो कि वाराणसी के केस में होता भी है, या फिर एक इंडिविजुअल है जो एक फूल चढ़ाकर जाता है। अब उसके मन में तो ऐसा है कि इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर ऐसे 2.5 लाख लोग अगर एक फूल चढ़ाते हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो जाता है, यही हमें समझना है। देखिए, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि उसको अगर बहुत जरूरत से ज्यादा हम फॉलो करेंगे तभी पोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है। हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम उसको बहुत छोटे लेवल पर भी फॉलो करें, और अगर बहुत सारे लोग वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें एनवायरमेंट को डैमेजेस देखने को मिलते हैं। वाराणसी घाट में इस तरह के स्टैटिस्टिक्स आए कि एक दिन में ऑन एन एवरेज अगर मान के चले कि 2.5 लाख लोग विजिट करते हैं, तो 1250 लीटर्स ऑफ दूध चढ़ता है नदी में, और कुछ 5 टन फ्लावर्स चढ़ते हैं। अब आप सोचिए इससे कितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रेज होता होगा। यही कंसर्न है कि हमारे रिवर स्ट्रेचेस जो है वो पोल्यूटेड भी नजर आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है, बट वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं है। वो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। आपके इन सब चीजों पर क्या विचार है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।